हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बा विमल मति दे, अम्बा विमल मति दे। संस्कार संग शिक्षा और शिक्षा से व्यक्तित्व विकास, यह अद्भुत संगम अगर देखना हो तो सरस्वती शिशु मंदिर आइए। शिशु मंदिर योजना भारत की अभिनव शिक्षा पद्धति के साथ जुड़ी है। यह शिक्षा पद्धति विकसित की है अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती ने। विद्या भारती से संचालित सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर और अनेक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थान देश भर में फैले हैं। इन शिक्षण संस्थानों ने शिक्षा का सूर्य, शिक्षा का प्रकाश देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक, वनवासी और जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचाया है। यह अभिनव कार्य कर दिखाया है सरस्वती शिशु मंदिरों और विद्या मंदिरों के उन आचार्यों ने जो समर्पण के साथ, त्याग के साथ और संपूर्ण भारत में शिक्षा का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए, छात्रों को विकसित करने के लिए प्राणपण से जुटे हैं। शिक्षा में संस्कार का होना अति आवश्यक है। विद्या भारती देश भर में फैले सरस्वती शिशु मंदिरों के माध्यम से छात्र छात्राओं में इसी संस्कार को पुष्पित पल्लवित करने और उसके असीमित ज्ञान भंडार को सामने लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी गैर सरकारी शिक्षण संस्था है। विद्या भारती का लक्ष्य है इस प्रकार की राष्ट्र शिक्षा का विकास करना जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो संस्कार युक्त हो, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। विद्या भारती के इस लक्ष्य से स्पष्ट हो जाता है कि विद्या भारती छात्रों का चतुर्मुखी विकास करती है, उसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से विकसित करती है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की स्थापना 1977 में हुई थी। विद्या भारती शिक्षा के सभी स्तरों, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। यह शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का भी कार्य करती है। विद्या भारती का अपना शोध विभाग है। देश भर में संचालित लगभग 12,850 औपचारिक विद्यालयों में जहां एक और लगभग 35 लाख छात्र छात्राओं को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 11,500 अनौपचारिक एकल शिक्षक विद्यालयों व संस्कार केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ जनजातीय, पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों एवं नगर तथा ग्रामों की सेवा बस्तियों में हम शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। भारत में 86 प्रांतीय एवं क्षेत्रीय समितियां विद्या भारती से संबद्ध हैं। इनके अंतर्गत कुल मिलाकर 24,188 शिक्षण संस्थाओं में 1,49,943 शिक्षकों के मार्गदर्शन में 35,10,958 छात्र छात्राएं शिक्षा एवं संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से 49 शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान एवं महाविद्यालय, 2,418 माध्यमिक एवं 1,157 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 5,063 पूर्व माध्यमिक अथवा 8,176 प्राथमिक विद्यालय और 11,333 अनौपचारिक शिक्षण केंद्र हैं। क्योंकि विद्या भारती ये जो विषय लेकर चली है वो केवल पढ़ाई लिखाई का विषय लेकर नहीं चली है, वो लेकर चली है शिक्षा के माध्यम से समाज परिवर्तन, शिक्षा के माध्यम से वैचारिक परिवर्तन। आज नगरों और ग्रामों में, वनवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में, झुग्गी झोपड़ियों में शिशु वाटिकाएं
शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, सरस्वती विद्यालय, उच्चतर शिक्षा संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र और शोध संस्थान चल रहे हैं। इन सरस्वती शिशु मंदिरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कृष्णचंद्र गांधी ने भावराव देवरस की प्रेरणा से 1 जुलाई 1952 को गोरखपुर के पक्की बाग में देश के पहले सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला रखी थी। नवोदित पीढ़ी को सुयोग्य शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कार देने के लिए शुरू किए गए इस सरस्वती शिशु मंदिर के भवन का किराया 5 रुपए महीने था। गोरखपुर में खुले सरस्वती शिशु मंदिर में दी जा रही संस्कार युक्त शिक्षा ने लोगों को आकृष्ट किया। परिणाम स्वरूप यूपी में धीरे धीरे और स्कूल खुलते गए। इन स्कूलों को चलाने के लिए 1958 में शिशु शिक्षा प्रबंध समिति का गठन हुआ। सरस्वती शिशु मंदिरों को सुशिक्षा एवं सद् संस्कारों के केंद्रों के रूप में समाज में प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता प्राप्त होने लगी। ऐसे विद्यालय उत्तर प्रदेश से बाहर खुले तो वहां भी शिशु शिक्षा प्रबंध समितियों का गठन हुआ। पंजाब एवं चंडीगढ़ में सर्वहितकारी शिक्षा समिति और हरियाणा में हिंदू शिक्षा समिति बनी। 1977 में इसने अखिल भारतीय स्वरूप लिया और विद्या भारती संस्था का पदोभार दिल्ली में हुआ। इसके बाद सभी प्रदेश समितियां विद्या भारती से संबद्ध कर दी गई। विद्या भारती का जो काम है वो शिक्षा के माध्यम से समाज में इस प्रकार की पीढ़ी हम निर्माण करें जो आगे चल करके समाज के नेतृत्व का उत्तरदायित्व निर्वहन कर सके। विद्या भारती ने ऐसे सुदूर क्षेत्रों में भी विद्यालयों की स्थापना की जहां कोई सरकारी विद्यालय नहीं पहुंचे हैं। अनेक पर्वतीय और वनवासी क्षेत्रों में सरस्वती शिशु मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। देश के दुर्गम क्षेत्रों में भी शिक्षा का सूर्योदय उदय करने का श्रेय विद्या भारती की योजना को है। आज देश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां संस्कारवान शिक्षा के लिए समर्पित आचार्य न पहुंचे हों। भैया बहनों को अगर जीवन मूल्य की शिक्षा मिलती है, भारतीय जीवन मूल्य की शिक्षा मिलती है, भारतीय जीवन आदर्श की शिक्षा मिलती है और भारतीय संस्कृति की शिक्षा मिलती है, उसके संस्कार मिलते हैं, देशभक्ति के संस्कार मिलते हैं, तो निश्चित रूप से वो अच्छी पढ़ाई के साथ साथ में एक अच्छा संस्कार युक्त बालक युवा होकर के आगे निकलता है और वो देश और समाज के लिए अच्छा कार्य करता है। विद्या भारती इसी सपने को लेकर से 1952 से अभी तक काम कर रही है। सरस्वती शिशु मंदिरों में केवल हिंदू समाज के ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के छात्र छात्राएं भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या 80,000 है। बगैर किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज जहां एक और शिक्षा का तात्पर्य केवल नौकरी के लिए योग्य बनाने तक सीमित हो गया है, वहीं विद्या भारती के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को संपूर्ण विकास की शिक्षा दी जाती है। उन्हें हर प्रकार से समर्थ बनाया जाता है। वे व्यवसाय और नौकरी के लिए भी सक्षम होते हैं और संस्कारवान नागरिक भी बनते हैं। विद्या भारती एक ऐसा संस्थान जिसने समाज को दशा और दिशा देने का काम किया, समाज के उस वर्ग तक शिक्षा को पहुंचाया जहां शिक्षा के साधन नहीं थे। विद्या भारती के लिए समर्पित जीवन जी रहे ऐसे महानुभावों को हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं।